Biomolecules, most important questions. Question number 1 says a branch of biology which have biologists to understand anatomy, physiology, biotechnology, it's nothing. Yeah, genetics is cold. So the correct option would be, the correct answer would be biochemistry. ठीक है, बायोकेमिस्ट्री हमें काम आती है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स को समझने में. ठीक है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री इज़ द बेस ऑफ लाइफ. ये हमें बताती है कि एक ह्यूमन सेल बना हुआ है, ऑर्गेनल्स उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, और ये तमाम ऑर्गेनल्स और सेल जो वो बना हुआ है बायोमोलिक्यूल्स से. ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स 4 तरीके के होते हैं, यानी कि जो बेसिक केमिकल कॉम्पोजिशन है लिविंग बॉडी की वो हमें बायोकेमिस्ट्री बताती है. तभी हमें ये ऑलमोस्ट हर ब्रांच के अंदर काम आ सकती है. तो अमंग 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, 92 नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, 118 टोटल एलिमेंट्स होते हैं. कह रहा है कि कितने एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं. ठीक है, यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, इन सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं टोटल. तो दे आर 25 एलिमेंट्स. ठीक है, एलिमेंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो एलिमेंट्स जो कि जानदार लोगों के अंदर पाए जाएंगे, दीज आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स. अमंग 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स डैश आर फाउंड इन ह्यूमन. एक ह्यूमन के अंदर कितने एलिमेंट्स मिलेंगे? अगर 92 नेचुरली अकरिंग है, 25 लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आ रहे हैं, तो ह्यूमन के अंदर कितने मिलेंगे? ह्यूमन बॉडी के अंदर जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट्स पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर. ठीक है, 25 जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बताया हुआ है. ह्यूमन के अंदर 16 मिलेंगे. इसमें से 6 जो है 6 आर बायो मॉलिक्यूल्स विच आर मेजर बायोमॉलिक्यूल्स. बाकी जितने भी हैं वो सारे माइनर बायोमॉलिक्यूल्स हैं. मेजर यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी उनकी ही होती है. ठीक है, डिहाइड्रेशन ए यानी कि डिहाइड्रेशन ऑल्सो नोन एज, डिहाइड्रेशन कहा जाता है रिमूवल ऑफ वाटर करके बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना. डिहाइड्रेशन इज रिमूवल ऑफ वाटर करके बॉन्ड को बनाना. ठीक है, वाटर रिमूव करते हैं तो बॉन्ड बनता है. फॉर एग्जाम्पल अमीनो एसिड है, यहाँ पे भी एक अमीनो एसिड है, दोनों के बीच में मुझे बॉन्ड बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से वाटर रिमूव कर दूँगी. दिस इज़ कॉल्ड डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन का दूसरा नाम होता है कंडेंसेशन. ठीक है, वाटर इज़ अ डैश सॉल्वेंट. वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. वाटर इज़ यूज्ड एज डैश इन हाइड्रोलिसिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. वाटर हाइड्रोलिसिस के अंदर ऐसा क्या इस्तेमाल होता है? देखो, हाइड्रोलिसिस क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ वाटर एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ बॉन्ड, एडिशन ऑफ वाटर. ठीक है, उल्टा हो गया, ये ध्यान में रखिएगा. डोंट कंफ्यूज बिटवीन डिहाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस. डिहाइड्रेशन में रिमूवल ऑफ वाटर होता है और बॉन्ड बनता है. हाइड्रोलिसिस के अंदर एडिशन ऑफ वाटर होता है और बॉन्ड टूटता है. तो वाटर किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है? वाटर को हम लोग केमिकल रिएजेंट की तरह काम करते हैं. तो ऑप्शन डी वुड बी द ऑप्शन. ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल, बफर मॉलिक्यूल, केमिकल रिएजेंट. तो केमिकल रिएजेंट की तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं. अरेंजमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड इन सेल मेम्ब्रेन इज, वो कह रहा है अरेंजमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इन सेल मेम्ब्रेन इन बाइलेयर फॉर्मेशन इज मेड पॉसिबल बाय. फॉस्फोलिपिड की जो अरेंजमेंट होती है लिपिड बाइलेयर के अंदर, वो किस तरीके से होती है? इस तरीके से होती है, यानी कि हाइड्रोफिलिक जो हेड होता है वो बाहर की तरफ होता है, हाइड्रोफोबिक जो टेल्स होती हैं वो अंदर की तरफ होती हैं. अब ये किस वजह से होता है? इस वजह से होता है क्योंकि बाहर भी हमारे पास क्या है? वाटर है. ठीक है, तभी हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर है. हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर से छुप के वो पार्ट अंदर है, टेल अंदर की तरफ है, कभी वाटर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहती. तो हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन ऑफ वाटर सही जवाब होगा. वाटर के ऊपर होल चार्ज क्या होता है? यानी कि वाटर वैसे तो देखो डायपोलर है, लेकिन अगर होल चार्ज की बात करें तो वाटर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यूनिवर्सल है, न्यूट्रल है, क्या है? तो वाटर वैसे न्यूट्रल है. ठीक है, इन बीटा मोनोसेक्राइड पोजीशन ऑफ OH ग्रुप एट फर्स्ट कार्बन ऑफ मोनोसेक्राइड इज, यानी कि अगर मेरे पास एक मोनोसेक्राइड है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की बात करते हैं, ये कुछ इस तरीके से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है. अब हमें पता है ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन है.
अभी जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पे वो कह रहा है अगर ये बीटा ग्लूकोज है, क्या है बीटा ग्लूकोज, तो बताओ OH कहाँ पे होगा, OH की पोजीशन पूछिए ना, देखो OH की पोजीशन पूछिए, तो यानी कि अगर ये बीटा है तो इसका मतलब ये है कि इसका OH ऊपर है, H नीचे है, ठीक है। अगर अल्फ़ा होता तो हाइड्रोजन ऊपर होता, OH नीचे होता। ये आपको पता याद होना चाहिए कि अल्फ़ा के अंदर क्या होता है, बीटा के अंदर क्या होता है। जब भी आपको पता लगाना होता है कि ये अल्फ़ा है या बीटा है, ठीक है, ये अल्फ़ा है या बीटा है, तो आप देखो ये क्या है, अल्फ़ा बीटा क्या है, ये आइसोमर्स हैं। हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट पढ़ते वक्त कि ये सब क्या है, आइसोमर्स हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स। आइसोमर्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, एपिमर्स, डायस्टेरियोमर्स, एनोमर्स, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा क्या है आपस में, एनोमर्स हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा होगा तो हाइड्रोजन ऊपर आएगा, अगर बीटा होगा तो हाइड्रोजन बिलो होगा। तो यहाँ पे क्या है, बीटा मोनोसेक्राइड है। बीटा मोनोसेक्राइड के अंदर OH क्या होता है, अबव डायरेक्शन के अंदर होता है, अपवर्ड सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आइस हैज़ लेस डेंसिटी देन वाटर एंड सो इट फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर, दिस विल मेक श्योर डैश ऑफ एक्वाटिक लाइफ ड्यूरिंग एक्सट्रीम विंटर्स, ठीक है। ये एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर के बारे में इन्होंने बात की यहाँ पे, एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ, जो कि एक्सट्रीम विंटर्स के अंदर जो सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ होती है वो इस तरीके से होती है कि ऊपर आइस की लेयर बन जाती है, ठीक है, क्योंकि आइस लेस डेंस है तो ऊपर की तरफ आ जाती है, नीचे वाटर होता है क्योंकि वाटर मोर डेंस है, इट्स लाइक मोर डेंसर देन आइस। तो जो वाटर होता है वहाँ पे सारे एक्वाटिक एनिमल्स क्या होते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। वाई लिविंग इन वाटर इज़ ईजियर एज़ कम्पेयर टू लिविंग ऑन लैंड। बहुत सारे एनिमल्स यानी कि लाइफ का शुरुआत ही वाटर से हुआ था, और अभी भी बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि वाटर के अंदर रहते हैं एज़ कम्पेयर टू लैंड। तो ऐसा क्या है, देखो वाटर, एक तो पहली बात वाटर में डिहाइड्रेशन, अगर कोई जानदार सी या ओशन या कोई भी फ्रेश वाटर, सॉल्टी वाटर, मराइन वाटर के अंदर रह रहा है तो पहले तो उसे डिहाइड्रेशन की कमी नहीं होगी कभी भी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा पानी है, उसके आसपास ही पानी है, तो दिस नो थ्रेट टू डिहाइड्रेशन। तो ये भी सही जवाब है। एक तो स्टेबल टेम्परेचर भी होता है पानी का, और बहुत सारे मिनरल्स वगैरह भी पाए जाते हैं वाटर के अंदर आराम से, आसानी से, तो ऑल ऑफ देम इसका सही जवाब होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल डज नॉट हैव रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सिमिलर टू वाटर। देखो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशो होता है वो कितना होता है, 2:1 होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और वाटर दोनों के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो 2:1 होता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा शुगर है जिसके अंदर ऐसा नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे आपका सही जवाब है बी, डी ऑक्सी राइबोस शुगर। क्यों, क्योंकि ये डी ऑक्सी राइबोस शुगर है, डी ऑक्सी यानी कि एक ऑक्सीजन कम होगा, सही है। तो यहाँ पे जो रेशो होगा वो सेम नहीं होगा। माल्टोज एक डाइसैक्राइड है, कॉम्बिनेशन होगा किसका, 2 अल्फा ग्लूकोज का, अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज इज इक्वल टू माल्टोज।